हमें चांदी चाहिए, कहां से लाओगे? टोटल का टोटल पैसा पूरा का पूरा आप राजपूत समाज का दूसरे समाज में ट्रांसफर कर देते हो। आपका समाज कंगाल, दूसरे का समाज उच्च हो गया। और समझने की इतनी सी आवश्यकता है, केवल और केवल इतना सा करना है आपको कि उस 15 लाख के गहने का पैसा बिटिया के खाते में डाल देते, बिटिया के खाते में डाल देते। बिटिया का खाता नहीं है, 1 रुपए का खाता नहीं है बिटिया का। जब संकट में बिटिया आती है, उस समय बिटिया कहती है पापा अब मैं क्या करूं, मेरे आकाश से हाथ छूट गए और पृथ्वी नहीं रसातल में जाएगी। आपकी बेटी रसातल में डायरेक्ट जाएगी, पृथ्वी पे नहीं पड़ेगी। बंधुओं क्यों? क्योंकि हमने कुरीतियों को अपनाया है, हमने उस पैसे को अपने घर में नहीं रखा। यदि उस पैसे को हम घर में रख लेते तो आज पूरा का पूरा राजपूत समाज खड़ा हो गया होता। बेटी के पास में बाप का पैसा वही रहता, कहीं नहीं जाता, किसी समाज में नहीं जाता। छोटा सा टेंट लगा के सारा काम बिल्कुल सादगीपूर्ण काम हो जाए तो पूरा का पूरा समाज का पैसा आपके पास में बचेगा। बिटिया के पास में यदि 30 लाख की शादी का पैसा उसके खाते में है, आपके पिता को लोन दे सकती है एफडी से 5 लाख रुपए, 5 लाख पति को दे सकती है, 5 लाख ससुर को दे सकती है, 5 लाख जो कोई मांगे उसको दे सकती है। फिर भी उसके पास में 10 लाख 20 लाख रुपए बचेंगे। एफडी का, एफडी को 2 मिनट के अंदर वो कहेंगे लो पापा मैं आपको 5 लाख वापिस देती हूं। मगर हमारा समाज का पैसा हम वहां नहीं करके मार्केट में फेंक रहे हैं, बाजारों में फेंक रहे हैं। आप लोग समाज बंधु यदि थोड़ा सा भी जागरूक हो गए, समाज का पैसा समाज में रहने दो। आज इस रेस्टोरेंट के मालिक मनोहर सिंह जी और रूप सिंह जी ने आपको जगह दिया, तो आपको चाहिए कि इस हाईवे से गुजरते हो तो 2 रुपए यहां आने चाहिए, क्योंकि आपको जगह यहां दी है। क्रांतिकारी जो लोग होते हैं, जो समाज का उत्थान करते हैं, वो समाज का पैसा समाज में जाए, इस प्रकार से काम करना है। हमारे नरेंद्र सिंह जी अभी भानिया को सम्मानित किया गया था, यहाँ पर 108 बार खून दे रखा है। छोटी सी बात बताऊं, प्रभु सिंह जी आपके यहाँ के एक कार्यकर्ता है, उन्होंने फोन किया मुझे कि महेंद्र साहब मेरी मिसेज बीमार है और मैं मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में खड़ा हूं, लंबी लाइन लगी हुई है, मेरी मिसेज को चक्कर आ रहा है, हाँफ रही है, हार्ट के अंदर छेद है और मैं क्या करूं, मेरी मदद करो। तो मैंने तुरंत फोन किया, यह है प्रभु सिंह जी, इन्होंने फोन किया। मैंने तुरंत नरेंद्र सिंह जी भानिया को फोन किया। मैंने नरेंद्र सिंह जी, एक राजपूत की बिटिया खतरे में है, पता नहीं क्या हो जाए, और वो लाइन में खड़ी है और मदद कीजिए। नरेंद्र सिंह जी भानिया ने तुरंत फोन किया हॉस्पिटल में अपने जानकारों को और सारी जांचें बिना लाइन में लगे तुरंत करवाई। इको के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम देते हैं और इको की तुरंत ही इनकी जांच करवा दी। ये भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए। बंधुओं आप लोग एक बात सोच लो, सर्व समाज का करना है, प्रेम से रहना है और हर समाज को चाहना है, किसी से नफरत नहीं करनी है, मगर जाति का उत्थान करने के लिए आप सबसे आगे रहो, क्योंकि काम तो सभी के करने, किसी का नहीं रुकना। लाइन में लगी हुई है पूरी की पूरी हमारी फौज, मतलब पूरे सर्व समाज, उसमें राजपूत खड़ा है। मगर आप उस राजपूत को साइड में लेके उसका काम कर दो, 4 घंटे तक वो इंतजार करेगा। कहाँ दिक्कत है? सर्व समाज का भी काम करो, समाज का भी काम करो, वरीयता से करो, उन्नति और उत्थान के लिए करो। 10 साल के अंदर हम खड़े हो जाएंगे। यदि हमारा समाज यह चाहे कि किसी भी प्रकार से हमें खड़े होना है, आप कुरीतियों को बंद करो, जिस चीज को हमें बंद करना है उसको बंद करना है, और चीजों को नहीं, ऑपरेशन को नहीं, बेटियों को नहीं कटाना है। यदि बेटियां कट गई, आपकी जनसंख्या 100 साल के अंदर बिल्कुल शून्य हो जाएगी। जनप्रतिनिधि क्या, आपका सरपंच भी नहीं जीतेगा और स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। जल्दी से जल्दी समझ जाओ। यदि जल्दी से जल्दी समझ गए, हमारा समाज 10-20 साल के अंदर खड़ा हो जाएगा और आप लोगों की बहुसंख्यक ये कॉलोनियां होगी, शहरों के अंदर, गांवों के अंदर बहुसंख्यक संख्या होगी। हमारे बच्चे कंवारे नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेटियां होगी, मगर योग्य बच्चे हमारे यहाँ भी भेजो। कहा सगाई के कार्यक्रम के अंदर बेटियां तो योग्य आती है, मगर वहां उनके साथ में भाई योग्य नहीं आता है। कहीं ना कहीं उनके लालच रहता है कि मेरी बेटी पढ़ गई मगर बेटे का हम दहेज लेंगे। ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आप ये सोचो कि किसी भी प्रकार से हम
योग्य बेटी इस सगाई कार्यक्रम ला रहे हैं तो योग्य बेटा भी लेके आओ, क्योंकि योग्य बेटियों के लिए हमें वर भी चाहिए। इसीलिए ये नाटक मत करो कि बेटी को आगे कर दिया, वो तो बालेस्टर बन गई साहब बहुत बड़ी, लेकिन उसके लिए उसका भाई बहुत बढ़िया योग्य घर में बैठा, नहीं उसको भी लेके आओ। और एक और निवेदन करूं आपको, जो अनपढ़ बच्चियां हैं, विकलांग बच्चियां हैं, आर्थिक कमजोर परिवारों की बच्चियां हैं, हमारे मंचों पे लेके आओ, चाहे 1000 लड़कियों को ले आओ, एक दिन में शादी और सगाई करा देंगे। एक दिन के अंदर राजपूत सभा जयपुर के अंदर अभी रामनवमी के दिन सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जितने जोड़े मर्जी ले आओ, कहीं से भी ले आओ, कि ये राजपूत के पास में पैसा नहीं है, और वहां पे सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हमारे खांगता साहब यहीं विराजमान है, इनको कह देना कभी भी ये आपकी मदद कर देंगे। या जोधपुर के अंदर हम सगाई कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे आने वाला सगाई कार्यक्रम होगा, वहां बायोडेटा जितना मर्जी लाओ, सगाइयां हम कराएंगे, लेकिन आर्थिक कमजोर राजपूत परिवारों को लेके तो आओ। लोग कहते हैं आर्थिक कमजोर राजपूत परिवारों से तो कोई शादी ही नहीं करता, तो वो आते ही नहीं, हम क्या करें? उनको लेके आओ, ढूंढ ढूंढ के लेके आओ, शादियां हम कराएंगे, सगाई हम कराएंगे, सामूहिक